ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं बात करूँ 1991 के पहले की बात, तो उस समय में सरकार क्या करती थी, सभी जगह आपको लाइसेंस राज चलता था। अगर आपको किसी भी प्रकार का व्यापार करना है तो आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप व्यापार कर पाओगे, नहीं तो आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। 1991 में हमारे वित्तीय मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी ऐसी कई नीतियां बाहर लाई। उन्होंने कहा कि अब हम सरकार, हर जगह जो सरकार का हस्तक्षेप है उसे हम दूर करते हैं। उन्होंने 75% से कम कर और सिर्फ 25% अपना रखा, सरकार कर सकती है और बाकी सब प्राइवेट यानी कि निजीकरण में दे दिया। अब मैं बात करना चाहूंगी एलपीजी अर्थात एलपीजी का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं, एल यानी होता है लिबरलाइजेशन, इसका मतलब उदारीकरण। उदारीकरण यानी क्या? उदारीकरण यानी यही, जैसे पहले सरकार हर जगह हस्तक्षेप करती, आज ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं शार्क टैंक जैसे कई नए शो आ रहे, वो बहुत अच्छी बात है कि भारत में सरकार कई सारी स्कीमें बाहर ला रही है जिससे कि अपने भारत देश के भी एंटरप्रेन्योरशिप बाहर आ सके। यदि हमारा भारत देश बाहर से कोई भी सुविधा या फिर वस्तु लाने से अच्छा है कि खुद उत्पादन करेगा तो रोजगार बढ़ेगा, जो हमारी रोजगार की कमी है वो एक दूर हो सकती है। एल के बाद है पी यानी कि प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण, अर्थात अब हम सिर्फ प्राइवेट, जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दी जा रही है। क्यों? ताकि रोजगार बढ़ाया जा सके। हर जगह अगर सरकार का ही हस्तक्षेप होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उससे मोनोपोली यानी कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो पूरे बाजार को संभालता है, उसकी जो समस्या थी वो दूर हो जाएगी। एंड देन लास्ट है हमारा जी यानी कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्विकीकरण। हमारा भारत देश है आज विश्व में बहुत अच्छे स्थान पर है। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि 2047 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। क्या यह मुमकिन है? हाँ, कहने को सब है, पर हम मुमकिन करने के लिए कुछ हमारी जो खामी है हमें उसे दूर करनी होगी। हमारी कई प्रकार की खामियां हैं, मैं उनमें से बात करना चाहूंगी। रोजगार, हम सभी जानते हैं कि रोजगार की कितनी कमी है। उसी की वजह से आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में आए दिन बताया जाता है कि इतने लोगों ने हमारा देश छोड़ा, वह अमेरिका जैसे दूसरे बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों हमारा भारत देश पीछे है? हाँ, अगर कुछ महीने में हम सुधार कर दें तो हमारा भारत देश भी कई तरह से जा सकता है आगे। अगर हम उन्हें प्रॉपर रोजगार दें, रोजगार के लिए नई स्कीमें, आप जानते हैं सरकार अभी जैसे कि छोटी स्कीम में बात करूं तो 10,000 तक की सहाय दे रही है कि आप सिर्फ व्यापार शुरू करो, सरकार आपको फुल सपोर्ट कर रही है। तो रोजगार की कमी हमें दूर करनी होगी। उसके बाद में बात करूं शिक्षा और स्वास्थ्य। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे देश के लिए, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं कि भारत देश में युवा पीढ़ी है वो हमारा युवा धन है, हमारी सबसे बड़ी खासियत, और कहें हमारी सबसे बड़ी असेट जो संपत्ति है वो हमारा युवा धन है। दूसरे सभी देशों के मामले में हमारे भारत देश में सबसे बढ़कर युवा है, तो हमें उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर इस युवा को सही दिशा दी जाए तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। रोजगार की बात मैंने की, उसी तरह शिक्षा में हम सभी जानते हैं, मेरा सरकार से एक अपील है कि हमें विद्या में यानी कि शिक्षण में सभी को समानता देनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि आजकल मेरिट लिस्ट बाहर पड़ती है, पर उसमें क्या होता है कि अगर जनरल बच्चे और ST/SC ने सेम प्रिपरेशन की है, फिर भी जनरल वाला बच्चा रह जाता है और ST/SC कैटेगरी को आगे बढ़ाया जाता है। हाँ, उन्हें भी आगे बढ़ने का हक है, परंतु अगर समानता है तो हमें पढ़ाई में भी सभी को समानता देनी चाहिए। उसके बारे में मैं बात करूंगी बाद में। टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भारत देश में नई प्रकार की अद्यतन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो हम कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं। जैसे अभी हम चंद्र पर पहुंच गए हैं, हमारे कई प्रकार के सूर्ययान जा रहे हैं, तो ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ अगर टेक्नोलॉजी होगी तो। उसके बाद टैक्स, हम सभी जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली हमेशा यही वजह या फिर यही होना होती है कि हम टैक्स बढ़ते हैं। बड़े हैं वो जो अमीर है, बिलियनर्स, वो इतना टैक्स पे नहीं कर रहे, वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। अभी जब हमारा बजट बाहर आया तो सभी ने उसका भारी मात्रा में विरोध किया, क्योंकि जो अमीर है वो भी इतना ही टैक्स पे करता है और गरीब भी उतना है। तो मेरी आशा है और एक अपील है सरकार को कि हमें एक ऐसी नीति का आयोजन करना चाहिए जो सभी को सम्मान दे और भारत आगे बढ़ सके। बस इन सभी खामियों को अगर हम दूर कर दें तो ये अधूरा एजेंडा है वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।